10% के लोअर सर्किट पर आज होते दिख रहे हैं भारी भरकम वॉल्यूम। अब लगभग NSE पर 57 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका, तो आज लंबे समय बाद वॉल्यूम्स होते दिख रहे हैं लोअर सर्किट पर। लेट्स सी सर्किट ओपन होता है या नहीं। लेकिन ब्रोकरेजेस इन सारे डेवलपमेंट के बीच में क्या व्यू बना रहे हैं पेटीएम पर, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताइए, ब्रोकरेजेस की क्या है राय? बिल्कुल सर, नेगेटिव राय ही आ रही है ब्रोकरेजेस की तरफ से। लगातार डाउनग्रेड्स और रेटिंग कट, साथ ही साथ जो टारगेट है वो भी कट होते हुए दिख रहे। 5 ब्रोकरेज हाउस ने जो स्टॉक पर अपना लक्ष्य घटा दिया है। इनफैक्ट 5 में से 3 ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने डबल डाउनग्रेड भी किया है स्टॉक को। ब्रोकरेज हाउस का अब ये मानना है कि जो रेगुलेटरी एक्शन आ रहे उससे भारी असर पड़ेगा कंपनी के कारोबार पर। साथ ही साथ दूसरे बैंक के साथ भी अगर कारोबार करती है कंपनी, जो यूपीआई का कारोबार है वो दूसरे बैंक के टाइप के साथ भी करेगी, तो उसके बावजूद भी इकोनॉमिक्स और यूनिट इकोनॉमिक्स और जो नेटवर्क इफेक्ट है उसका उस पर भी असर पड़ते हुए नजर आ सकता है। जीएमवी की जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है अब उसे ऑन एन एवरेज 8% से ब्रोकरेज हाउस ने घटा दिया है। एबिटा एस्टिमेट्स भी देखेंगे तो 18 से 22% तक की कटौती यहाँ पे आती हुई दिखे। तो आरबीआई के एक्शन के बाद ब्रोकरेज हाउस का भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं है, नेगेटिव नजरिया यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अर्निंग्स एस्टिमेट आने वाले 2 साल के लिए करीबन 18 से 22% तक कटते हुए नजर आ रहे। सीएलए से देखें तो उनकी बाई की रेटिंग को बरकरार तो रखा है, लेकिन जो पहला टारगेट था 960 रुपीज का उसे घटा के 750 रुपए कर दिया है। जेपी मॉर्गन देखे तो पहले न्यूट्रल की रेटिंग हुआ करती थी, अब उसे घटा के अंडरवेट की रेटिंग कर दी है। 900 रुपए से लक्ष्य घटा के 600 रुपए कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली भी पीछे नहीं है, 830 रुपए के लक्ष्य को अब घटा के 555 रुपए कर दिया है। सिटी ने भी पहले जो न्यूट्रल की रेटिंग थी उसे डाउनग्रेड करके सेल की रेटिंग कर दिया। 900 रुपए से का जो पुराना लक्ष्य था उसे घटा के 550 रुपए कर दिया। और जेफरीज भी देखें तो पहले 1050 का लक्ष्य हुआ करता था, 500 रुपए का लक्ष्य और बाई की रेटिंग को डबल डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दिए। तो जो अब लक्ष्य आ रहे नए सामने निकल के वो 500 से 750 रुपए के रेंज में, जो पहले 800 से 1100 रुपए की रेंज में हुआ करते थे। तो करीबन 20 से 30% की जो रेंज है वो कटती हुई नजर आ रही है लक्ष्य को लेकर। ओके, तो ये है आपके लिए पेटीएम पर लगभग सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से टारगेट। सबसे नीचे का टारगेट किसका है? सबसे नीचे का सर 500 रुपए का जेफरीज का। ओके, और लोकल्स की भी आपने देखी है रिपोर्ट्स? लोकल्स की भी सर 450 से 550 की रेंज के ही लक्ष्य। कोटक ने 390 का दिया है शायद, जहाँ तक मेरे ख्याल है 400 से, हाँ वही 400, 450, 500 तक हाईएस्ट है जी। बिल्कुल, तो ये आपके लिए बड़ा पेटीएम पर डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो जहाँ पर सारे ब्रोकरेजेस यहाँ पर बेरिश हैं पेटीएम को लेकर, यहाँ पर खबर आती हुई दिख रही है कि जो आरबीआई ने जब से उनके नए डिपॉजिट्स पर रोक लगाई उसके बाद से स्टॉक लगातार तीसरा दिन निचले सर्किट पर, 2 दिन 20% के सर्किट और आज 10% का लोअर सर्किट। भारी भरकम वॉल्यूम आज जरूर होता दिखा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब। बग्गा साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विशेषज्ञ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बाजारों के नहीं, हमारे बाजारों के तो पहले से है। तो बग्गा साहब, टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है पेटीएम, काफ़ी चर्चाएं आपने भी देखी होगी, वीकेंड पर सब लोग इसी की बात कर रहे हैं। स्टॉक 50% ओवरऑल नहीं, 20 10 पैसा घटा भी है। सर क्या हो रहा है, क्या आगे क्या करना चाहिए? क्या काफी इन्वेस्टर्स परेशान भी हैं? अनिल जी, जैसे आपका मैं सुन रहा था वक्तव्य, मैं कहूँगा निकल जाना ही बेटर है। ज्यादातर मैं बाय सेल नहीं कहता, बट ये कंप्लायंस इशू है और आरबीआई का इशू है, और मेरे ख्याल से बैंकिंग लाइसेंस भी खतरे में हो सकता है। जिस तरह से आरबीआई ने पूरी रोक लगा दी है, और ये सक्सेसिव रोक है, ऐसा नहीं है कि पहली बारी हुआ। 2022 में भी वार्निंग दी गई थी। अब फैलाव काफी है, बोलते हैं कि 33 करोड़ वॉलेट्स हैं। अब उस स्तर पे केवाईसी कर पाना, उस स्तर पे कुछ भी रिकवरी कर पाना काफी मुश्किल है। तो बेस्ट ये जो आएगा, आप कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंस के कोई खरीद ले, अगर बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई अलाउ करे किसी बैंक में विलय होने का और उसके साथ वॉलेट्स भी खरीद लिए जाएं, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए। ओवरऑल मैनेजमेंट ने फिर भी काफ़ी स्टेबल कमेंट्री दी है कि हम और बैंक से टाई अप करके, और ये हमने देखा जब येस बैंक का आया था संकट, उस टाइम फोन पे ने
लगभग 18 घंटे में अदर बैंक्स में मूव कर दिया था। बट कल आप देखें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स ने भी कहा है Right. अपने मर्चेंट्स भी बहुत जबरदस्त इनका फैलाव है। आप देखिए उस दिन अनिल जी मैं एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रहा था और वो जो मूंगफली वाले बेचते हैं 10 रुपए का पैकेट, वो एक गाड़ी में एक कपल जा रहे थे, उनको दिया, फिर वापस लिया, उनके पास चेंज नहीं थी, उसने पॉकेट से एक निकाला अच्छा। यूपीआई का, और लेडी ने स्कैन किया रेड लाइट में ही और उसने फिर दे दिया। ये हमारा फैलाव डिजिटल हो गया। पेमेंट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। और पेटीएम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया था, लीडर थे। बट बैंकिंग लाइसेंस बहुत और चीज़ें अनिल जी, बैंकिंग लाइसेंस नोट छापने का जरिया हो सकता है अगर आप बहुत अच्छी तरह बैंक को चलाएं। जिस तरह से कल रात में एक शादी में था, परेश सुक्तांकर जी की लड़की की शादी थी, आदित्यपुरी मिले बहुत सालों के बाद, अच्छा। इकट्ठे दीपक पारेख, आदित्यपुरी, परेश सब बैठे थे और वही डिस्कशन चल रही थी जब एचडीएफसी शुरू हुआ 94 में, और कैसे, और इस तरह के भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं। और कुछ जो पिछड़ गए बैंक्स, तो बैंक्स को आरबीआई फेल होने नहीं देगा। ये पेमेंट बैंक था लकीली जो लोन नहीं देता, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पैसे खतरे में हैं, पैसे तो सबके महफूज हैं और फरवरी 29 तक चलेगा। बट ये अब कंटिन्यू करना पेमेंट बैंक के लिए मुश्किल है, तो विलय हो जाना ही आई थिंक बेस्ट कॉन्सिक्वेंस रहेगा इसमें। बिल्कुल ठीक।